आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि लैंडिंग पेज कैसे बनाते हैं। यानी अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है और आप उसे ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं तो दोस्त आपको एक लैंडिंग पेज बहुत ही अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा, जिससे कि कोई भी विजिटर्स आपके लैंडिंग पेज पे आए और उस प्रोडक्ट का पूरा डिटेल्स वहां पे देख पाए और उसके बाद वो वहां से बाय कर सके। तो दोस्त अगर आप भी चाहते हैं लैंडिंग पेज बनाना तो दोस्त आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम रंजन कुमार है और आप देख रहे हैं। तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्त सबसे पहले हम लोग लैंडिंग पेज देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ लैंडिंग पेज को। तो जैसे दोस्त आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वर्डप्रेस 30 प्रो प्लगइन प्रीमियम का ये जो लैंडिंग पेज है कुछ इस तरह से है। यहाँ पे आप यहाँ पे देख लीजिए कुछ इसका जो इंटरफेस है, जो लैंडिंग पेज का जो इसका पूरा डिजाइन है कुछ इस तरह से है। यहाँ पे प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाला गया है और यहाँ पे लिस्ट डाला गया है और यहाँ पे ऐड टू कार्ट का बटन डाला गया है। यहाँ पे कोई भी यहाँ पे चैट कर सकता है। तो दोस्त इस तरह का हम लोगों का लैंडिंग पेज होगा। अगर दोस्त आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है तो सिर्फ यहाँ पे प्रोडक्ट का इमेज लगाना है और यहाँ पे नाम चेंज कर देना है। तो दोस्त आप देख लीजिए कि हम लोग लैंडिंग पेज कैसे बना रहे हैं और इसी को देखकर आप किसी भी प्रोडक्ट का लैंडिंग पेज खुद से बना पाएंगे। तो लैंडिंग पेज बनाने के लिए दोस्त हम लोग अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में चलेंगे। अगर दोस्त आपके पास डोमेन और होस्टिंग नहीं है तो दोस्त आप बाय कर सकते हैं hostinga.in से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे अगर आप क्लिक करके बाय करते हैं तो दोस्त आपको 20% का एडिशनल छूट मिल जाएगा, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। तो चलिए अपने वर्डप्रेस का डैशबोर्ड पे चलते हैं और यहाँ पे अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आने के बाद दोस्त यहाँ पे हम एक पेज को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे पेज पे आएंगे और यहाँ पे ऐड न्यू पेज पे क्लिक कर देंगे। तो मैं आज की वीडियो में सिर्फ लैंडिंग पेज बता रहा हूं कि लैंडिंग पेज हम लोग कैसे बनाते हैं, उसका डिजाइन हम लोग कैसे करते हैं। अब यहाँ पे दोस्त मान लीजिए कि आपका जो भी प्रोडक्ट हो तो प्रोडक्ट का नाम दे दीजिए। तो दोस्त मैं यहाँ पे सेम यही प्रोडक्ट मैं बेचने वाला हूँ, तो दोस्त मैं इसी का नाम कॉपी करता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, जो कि मेरा टाइटल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रीमियम है मैं हटा देता हूँ और इतना मेरा टाइटल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। यहाँ पे इस पेज को मैंने पब्लिश कर दिया। पब्लिश करने के बाद दोस्तों अपने को एक सेटिंग करना पड़ेगा इस पेज के अंदर। तो यहाँ पे टेम्पलेट्स पे हम लोग आएंगे, टेम्पलेट्स पे आना है और यहाँ पे अभी ये डिफॉल्ट टेम्पलेट है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन में आना है और यहाँ पे एलिमेंटर जो कैनवास है ना इसको सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पे अपडेट कर देना है। तो दोस्त इससे करने से ये होगा कि हम लोगों का जो हेडर और फुटर होगा ना वो अपने पेज के अंदर नहीं आएगा। अब इस पेज को हम लोग एलिमेंटर से डिजाइन करेंगे, तो उसके लिए दोस्त हम यहाँ पे एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक कर देंगे। अब एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का हम लोगों का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक हम लोग सेक्शन को ऐड करेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक सेक्शन को ऐड कर लिया है। सेक्शन को ऐड करने के बाद दोस्त अगर हम लोग इसका बैकग्राउंड कलर की बात करें तो यहाँ पे क्लिक करना है और स्टाइल पे आ जाना है और यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक कर देना है क्लासिक पे और यहाँ पे आपको कलर का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे अब आपको जो भी कलर देना हो तो आप यहाँ पे एक कलर दे सकते हैं कुछ इस तरह से। इसके बाद दोस्त अगर हम लोग इसके ऊपर अगर काम करें, एक ही अगर बैकग्राउंड के ऊपर अगर हम लोग काम करना है तो इसके लिए दोस्त यहाँ पे मिनिमम जो हाइट है ना इसको आप यहाँ पे हाइट को थोड़ा सेट कर लीजिए ताकि इस पे हम लोग अच्छे से काम कर सकें। अब यहाँ पे पहला जो सेक्शन है तो यहाँ पे हम लोग डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा सेक्शन पे आएंगे, नीचे में आएंगे और यहाँ पे सेक्शन अपने को मिल जाएगा। ये इसको यहाँ पे उठा कर रख देंगे। अब यहाँ पे अगर हम सेक्शन से पहले एक हम लोग यहाँ पे एक स्पेस रखेंगे, ये स्पेस रहने दीजिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो टाइटल है ना जो इसी को हम कॉपी करते हैं और इसी का सेम हम कॉपी यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो इसमें हम प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे अपने को हेडिंग को उठा के यहाँ पे रख देना है। तो हेडिंग को रखना है। उसके बाद हम लोगों का जो टेक्स्ट है टेक्स्ट डालेंगे। यहाँ पे टेक्स्ट आप कोई कुछ भी टेक्स्ट डाल सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप किस चीज़ का लैंडिंग पेज बना रहे हैं। कुछ इसी तरह से आप किसी भी चीज़ का लैंडिंग पेज बना सकते हैं। अब यहाँ पे हमने टेक्स्ट डाल दिया। अब यहाँ पे हम स्टाइल पे आएंगे। अब इसके बाद इसको हम सेंटर में कर लेंगे। इसका जो बैकग्राउंड का जो कलर है इसको हम व्हाइट कर लेंगे, जो भी आप कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड कर है कि आप किस कलर में इसको रखना चाहते हैं। अब इसका जो साइज है आप यहाँ पे इसका साइज भी सेट कर सकते हैं। तो मैंने कुछ इतना साइज कर दिया, यहाँ पे 150 साइज मैंने इसका कर दिया। अब इसके बाद जो दूसरा सेक्शन है, अगर हम यहाँ पे दूसरे सेक्शन की बात करें तो ये वाला सेक्शन है, तो इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे कॉपी करने के बाद दोस्त अपने को यहाँ पे थोड़ा सा गैपिंग चाहिए। तो गैपिंग के लिए हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्त यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पे अपने को स्पेस एक मिलेगा, उस स्पेस को हम यहाँ पे लाके रख देंगे। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे स्पेस हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से एक हेडिंग लेंगे, या तो आप इसी का यहाँ पे डुप्लीकेट करके ले सकते हैं या तो आप यहाँ से दूसरा हेडिंग आप यहाँ से उठा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि यहाँ पे दूसरा हेडिंग उठा के यहाँ पे रख दिया। अब जो दूसरे हेडिंग का जो हम लोगों का जो टेक्स्ट है हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। आपका जो भी टेक्स्ट हो आप अपने हिसाब से यहाँ पे डाल सकते हैं। अब यहाँ पे इसका कलर जो भी आप रखना चाहते हैं आप यहाँ पे रख सकते हैं। अब यहाँ पे इसके बाद अब वाला जो काम है इसका फॉन्ट का साइज थोड़ा सा इंक्रीज करना है, तो यहाँ पे आप इंक्रीज कर सकते हैं और यहाँ पे मैं थोड़ा इतना रहने देता हूँ। अब इसके बाद हम फिर से हम अपने को यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे प्राइसिंग है तो प्राइसिंग को मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब इसके लिए दोस्त और इसके बाद फिर से हम यहाँ पे स्पेस रखेंगे। तो स्पेस के लिए हम यहाँ पे स्पेस ला के यहाँ पे रख देते हैं
इसके बाद दोस्त हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक टाइटल को उठा के यहाँ पे रख देंगे। टाइटल को उठा के रखा मैंने और यहाँ पे अपना जो टेक्स्ट है प्राइसिंग है, मैंने यहाँ पे प्राइसिंग को सेट कर दिया और इसको सेंटर में कर दिया। अब इसका जो साइज है, कलर है, यहाँ पे हम लोग सेट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। और यहाँ पे जो अपना प्राइस है कुछ इस तरह से हम इसका साइज भी बढ़ा सकते हैं यहाँ पे इस तरह से। उसके बाद जो हम लोगों का जो दूसरा टेक्स्ट है, ये वाला टेक्स्ट है, तो इस टेक्स्ट को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे टेक्स्ट लेंगे इस बार। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट लूंगा इस बार। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट को उठा के यहाँ पे रख देता हूँ और इसके बाद यहाँ पे अपना जो टेक्स्ट है यहाँ पे डाल देते हैं और डालने के बाद इसको हम सेंटर कर लेंगे। इस बार सेंटर करेंगे और यहाँ पे इसका कलर यहीं से चेंज होगा इस बार। तो यहाँ पे हम कलर जो भी आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। इसके बाद दोस्त हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक बटन दिया गया और बाय नाउ का बटन टेक्स्ट दिया गया। तो यहाँ पे हम एक बटन को लेंगे, यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम एक बटन को उठा लेंगे। तो यहाँ पे अपने को बटन यहाँ पे दिया गया, तो यहाँ पे बटन को उठा के यहाँ पे रख देते हैं। बटन को रखने के बाद दोस्त यहाँ पे जो क्लिक हेयर का जो टेक्स्ट है, तो आप यहाँ पे जो भी डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बाय नाउ डाल देता हूँ और उसके बाद अगर आप यहाँ पे कुछ और चीज़ें डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। अभी इसका लिंक हमें डालना है, जो भी आपका प्रोडक्ट का लिंक हो या कॉस्मो फीड का लिंक हो, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ से हम लिंक ले लेते हैं इसका। तो यहाँ पे ये वाला लिंक है, तो इस लिंक को मैं ले लेता हूँ और यहाँ से बैक हो जाता हूँ। तो यहाँ पे मान लीजिए मेरे प्रोडक्ट का जो लिंक है यही है, मैं यहाँ पे डाल दिया और इसको सेंटर कर दिया। उसके बाद यहाँ पे एक आइकन लगा देते हैं, जो कि इसमें भी आइकन लगा हुआ है। तो यहाँ पे एरो डाउन का लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग एरो डाउन यहाँ पे देख लेंगे या तो हम टॉप में ही सर्च कर लेंगे एरो डाउन। तो यहाँ पे एरो डाउन का अपने को मिल गया यहाँ पे। तो यहाँ पे इस एरो डाउन को मैं यहाँ पे इस वाले एरो डाउन को यहाँ पे ले लेता हूँ और यहाँ पे अभी इसको अगर आप F10 में कर रखना चाहते हो तो आप F10 में रख सकते हैं। इसका स्पेसिंग अगर आप बढ़ाना चाहते हो आप बढ़ा सकते हैं एरो का और टेक्स्ट का। उसके बाद दोस्त यहाँ पे स्टाइल पाइए और यहाँ पे इसका फंट जो है आप इस फंट को घटा बढ़ा सकते हैं कुछ इस तरह से। उसके बाद दोस्त यहाँ पे अपने को इसका कलर देना है, तो कलर देने के लिए यहाँ पे जो टेक्स्ट वाला जो कलर है आप यहाँ पे टेक्स्ट का कलर दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड कलर है, तो यहाँ पे जो भी आप बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा रेडिएशन दे देंगे, तो यहाँ पे जो जितना भी आपको देना है मैं इतना ही रेडिएशन रखूंगा। उसके बाद दोस्त यहाँ पे कुछ मेरा इस तरह से बटन यहाँ पे बन गया है। तो अपना इतना काम हो चुका है। अगर हम लोग इसको अपडेट करें और इतने को चेक करें कि अपना जो पेज है किस तरह से दिख रहा है, तो यहाँ पे विजिट पे आते हैं, व्यू पेज पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अपना किस तरह से दिख रहा है। अभी जो अपना डिजाइन है कुछ इस तरह से दिख रहा है, तो इस डिजाइन को हम लोग आगे चल के मैनेज भी कर पाएंगे। तो अभी चलते हैं अपने फिर से यहाँ पे सेक्शन पे आते हैं और इसके बाद देखते हैं कि हम लोगों का कौन सा सेक्शन को डिजाइन करना है। तो यहाँ पे हम इस वाले सेक्शन पे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि कुछ इस तरह से है। तो मैं इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे आता हूँ अपने डिजाइन पे और यहाँ पे एक नया सेक्शन ले लेता हूँ और यहाँ पे सेक्शन को हम ऐड कर लेते हैं। अभी सेक्शन का जो हाइट है तो इस हाइट को भी हम सेट थोड़ा कर लेते हैं। उसके बाद इसका बैकग्राउंड का जो कलर है यहाँ पे कलर पे आते हैं और यहाँ पे जितना भी कलर अपने को रखना है यहाँ पे रख सकते हैं, जो भी कलर रखना है। सॉरी, यहाँ पे अगर आप ब्लैक रखना चाहते हैं तो ब्लैक रख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा कलर रखना चाहते हैं। अभी यहाँ पे एक हम काम करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और छोटा सा एक स्पेस ले लेते हैं। स्पेस का भी आप सेटिंग कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे एक स्पेस को यहाँ पे ला कर रख देता हूँ। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक हेडिंग को ला के रखेंगे। यहाँ पे सेक्शन को रखते हैं, उसके बाद हमें हेडिंग को रखेंगे, तो डायरेक्ट हेडिंग को ही रख देते हैं हम। हेडिंग को मैंने रख दिया और यहाँ पे जो भी टेक्स्ट है आपका यहाँ पे टेक्स्ट डाल दीजिए और इसको सेंटर में ले लेते हैं। अब इसका जो भी कलर आप देना चाहते हैं आप दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पे इसका जो फंट है आप फंट को भी घटा बढ़ा सकते हैं कुछ इस तरह से। अभी जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो ये डेस्कटॉप फॉर्मेट के लिए कर रहे हैं, अब इसी को हम लोग कन्वर्ट करेंगे मोबाइल फॉर्मेट के लिए भी। तो दोस्त अब आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि सारे सेटिंग्स इस वीडियो में ही आपको मिलने वाला है। तो दोस्त आप इस वीडियो को कंटिन्यू इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अब यहाँ पे हम लोग आएंगे, अब ये जो इमेजेस लगा है तो हम यहाँ पे इमेजेस को भी लगाएंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट्स का डिटेल्स लगाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ प्लस वाला आइकन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे 4 वाला जो सेक्शन है तो यहाँ पे मैं 4 वाला सेक्शन ले लेता हूँ। इसको मैं कॉपी कर लिया और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे इस सेक्शन में यहाँ पे अपने को 4 सेक्शन मिल चुका है। तो यहाँ पे हम डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपने को इमेजेस वाले बॉक्स यहाँ पे एक रखना है। तो इसके अंदर मैं इमेजेस वाले बॉक्स रख देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे अपने को टाइटल रखना है। तो यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे एक टाइटल रख देता हूँ कुछ इस तरह से। यहाँ पे मैंने इमेजेस वाला सेक्शन रख दिया और यहाँ पे एक हेडिंग रख दिया। तो अपने को क्या करना है कि यहाँ पे मैं हेडिंग को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, जो भी अपना हेडिंग है, और इस हेडिंग के अंदर मैं डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ से हेडिंग को डाल दिया और यहाँ पे आएंगे सेटिंग में स्टाइल पे आएंगे और इसको सेंटर कर लेंगे और इसका जो भी बैकग्राउंड कलर है कुछ हम यहाँ पे सेट कर लेंगे। अगर इसका हम साइज़ की बात करें तो यहाँ पे हम लोग साइज़ को भी रिड्यूस घटाना बढ़ाना अपने हाथ में है, तो जितना आपको रखना है आप रख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे इमेजेस पे आएंगे, यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे इसका साइज हम लोग दे देते हैं, थोड़ा सा हाइट इसका हम दे देंगे, जितना भी आप हाइट रखना चाहें आप रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 200 समथिंग रखने वाला हूँ,
तो यहाँ पे 221 रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम इमेज लगाने वाले हैं। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इमेज सॉरी यहाँ पे कंटेंट पे आते हैं और यहाँ पे इमेज पे क्लिक करते हैं और यहाँ से कोई एक इमेज को हम ऐड कर लेते हैं। मेरे पास एलिमेंटर वाला एक इमेज है, तो मैं इसी इमेज को यहाँ पे ले लेता हूँ। और इसके बाद दोस्तों एक और काम करूँगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इमेज का सेटिंग्स करूँगा। यहाँ पे इस पे आऊँगा और यहाँ पे अपने को रेडियस में इसको हम कन्वर्ट कर देंगे। इस इमेज का जो सेटिंग्स है थोड़ा सा हम रेडियस रखेंगे और यहाँ पे अगर शेडो ऑर्डर रखना है तो आप यहाँ पे शेडो ऑर्डर भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इनर शेडो रखूंगा। कुछ इस तरह से मैंने इसका सेटिंग कर दिया। उसके बाद दोस्त हम चाहते हैं कि जो अपना बॉक्स है इस बॉक्स का भी शेडो रख दें। तो यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा बॉर्डर पे आते हैं। बॉर्डर पे आने के बाद थोड़ा सा इसको हम रेडियस में मार देते हैं। यहाँ पे रेडियस थोड़ा सा दे देते हैं बॉर्डर के अंदर भी और यहाँ पे बॉक्स शेडो हम कर देते हैं। यहाँ पे इनर शेडो हम करेंगे, जो भी आपको डिपेंड करता है कि आप कौन सा शेडो रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनर शेडो कर दिया और कुछ इस तरह से हम लोगों का डिजाइन हो गया। अब क्या करेंगे कि हम इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपने को जितना भी एक लाइन के अंदर रखना हो तो आप उसको डुप्लीकेट करके यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मान लीजिएगा कि अगर आपको 4 ही रखना है तो आप यहाँ पे 4 रख सकते हैं। बाकी का जो एक्स्ट्रा चीज़ है आप इनको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 बॉक्स यहाँ पे रेडी कर दिया। कुछ इस तरह से अपना बॉक्सेस हुआ। अब अपने को क्या करना है कि यहाँ पे इसका जो स्टाइल है यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। तो अपना जो बॉक्स है चारों सेम एक तरह के बॉक्स यहाँ पे दिखने लगे। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे अगर सेम अगर इसी चीज़ का अगर आप बना रहे हैं तो यहाँ पे जो नाम है आपको नाम यहाँ से कॉपी करना है और इसका जो इमेज है आपको यहाँ पे इस नाम की जगह पे आपको सिर्फ नाम पेस्ट कर देना है। और यहाँ पे आपको इस इमेज को चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करके आपको जो भी इमेजेस यहाँ पे लगाना है आप लगा सकते हैं या कोई और इमेज आप यहाँ पे सेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर दोस्त आप चाहते हैं कि वर्डप्रेस 30 प्रो प्लगइन्स को आप सेल करने के लिए तो आप इसको सेल भी कर सकते हैं। और इसका लैंडिंग पेज में बनाना आपको सिखाई दे रहा हूँ कि इसका लैंडिंग पेज कैसे बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग इसी को अब क्या करेंगे कि यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेंगे। अब इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। आपको जितना डुप्लीकेट करना हो आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी 4 4 8 हो गया। अगर आप यहाँ पे ज़्यादा रखना चाहते हैं 30 रखना चाहते हैं तो आप इस अपने हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरह से यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेंगे। आपको जितना भी करना हो आप यहाँ पे कर सकते हैं और जो भी आप टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आप। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अपने को यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर देना है और इसके अंदर देखना है कि यहाँ पे कितना चीज़ हम लोगों का काम हो चुका है। अब यहाँ पे ये वाला चीज़ आ रहा है तो हम लोग अभी दूसरे सेक्शन का है तो यहाँ पे हम इसको कॉपी करते हैं हेडिंग को और यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम एक सेक्शन को ऐड कर लेते हैं। तो सेक्शन को मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसका भी साइज थोड़ा सा फिक्स कर लेता हूँ मैं फिलहाल। और इसका जो बैकग्राउंड का कलर है हम इसका बैकग्राउंड का कलर भी कोई यहाँ पे दे देते हैं। जो भी आप कलर यहाँ पे देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं अगर एक कलर दे देता हूँ तो मैंने ये वाला कलर दे दिया। अब यहाँ पे हम लोग शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे हमें सबसे पहले हेडिंग को रखना है। तो ये हेडिंग को रखने के लिए दोस्तों हम यहाँ पे आ जाते हैं, हेडिंग को यहाँ पे रख देते हैं और यहाँ पे जो भी हेडिंग है उसको हम रख देते हैं। इसको सेंटर कर लेते हैं और इसका जो कलर अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। इसका जो साइज है साइज को भी हम लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे हम आते हैं फिर से। अब यहाँ पे जो अबाउट द बंडल है इसको हम कॉपी करते हैं, पिक किया। इसी को हम क्या करेंगे डुप्लीकेट कर लेंगे और इसी के अंदर यहाँ पे मैं रख दूंगा जो अबाउट वाला बंडल है मैं यहाँ पे रख देता हूँ। और इस काम करता हूँ इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इसका साइज को थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं। अगर इसका कलर अगर हमें चेंज करना हो तो हमें इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कुछ इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे ये वाला सेक्शन है तो इसको हम उठाते हैं यहाँ से और यहाँ पे इसी को डुप्लीकेट यहाँ पे हम करेंगे और यहाँ पे डुप्लीकेट करने के बाद इसके अंदर हम यहाँ पे रख देंगे इस चीज़ को। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पे स्टाइल पे आएंगे और इसका कलर अगर चेंज करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं कुछ इस तरह से कर सकते हैं, या तो यहाँ पे जो भी आपको कलर रखना हो आप रख सकते हैं। उसके बाद हम दोस्त इसका जो फॉन्ट साइज है इसको थोड़ा सा घटा लेंगे कुछ इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे फिर से दूसरा सेक्शन उठाएंगे, ये वाला सेक्शन है। तो यहाँ पे मैं इस सेक्शन को लिस्ट सेक्शन है तो यहाँ पे इसको सारे को कॉपी कर लेता हूँ। अब अपने को यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग टेक्स्ट वाला सेक्शन को यहाँ पे रख लेते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट सेक्शन उठा के यहाँ पे उसके बाद ये जो सारा कंटेंट को हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब इस कंटेंट के अंदर जो कलर दिया गया है इस कलर को हम लोग यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्त। अब यहाँ पे जो अपना टेक्स्ट वाला लिस्ट वाला जो कलर है इसका भी कलर हम लोग यहाँ से सेट कर देते हैं। जो भी आपको कलर देना हो दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने इस तरह से इसका कलर सेट कर दिया। उसके बाद दोस्त अपना इतना काम हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर और क्या चीज़ है। तो ये चीज़ अभी बाकी है तो हम एक काम करते हैं इसको शॉर्टकट मारेंगे। तो थोड़ा सा हम इस पे आते हैं, इस सेक्शन को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और वहाँ पे नीचे में चल के रख देंगे। तो यहाँ पे लाते हैं और यहाँ पे नीचे में पेस्ट कर देते हैं। इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया और फिर से ये वाला जो सेक्शन है इसको भी हमने कॉपी किया यहाँ से और नीचे में ला के पेस्ट कर देते हैं। एक काम करते हैं यहाँ पे एक सेक्शन को रख देते हैं सबसे पहले कि आगे से हम लोगों को अगर इसको पेस्ट करना हो ना तो हम लोगों को दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे एक सेक्शन को उठा कर रखते हैं और सेक्शन के अंदर इसको पेस्ट करते हैं, सही रहेगा।
अब इस चीज़ को उठाकर हम यहाँ पे सेक्शन के अंदर ही रख देते हैं। यहाँ पे टॉप में जो बटन है इस बटन को भी हम यहाँ से कॉपी करते हैं और सेक्शन के अंदर यहाँ पे रख देंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अपना इतना काम रेडी हो गया। ओके दोस्त, अब यहाँ पे काम करते हैं, थोड़ा सा गैपिंग दे देते हैं। तो इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे बॉटम में और टॉप में हम थोड़ा सा यहाँ पे गैपिंग मारेंगे, थोड़ा सा पेडिंग मारेंगे। तो पेडिंग देने के लिए अपने को यहाँ पे क्या करना है, टॉप में जितना आपको देना हो आप दे सकते हैं अपने हिसाब से। मैंने मान लो कि यहाँ पे मैं 150 ज़्यादा हो गया और यहाँ पे बॉटम में भी 60 पेडिंग कर देता हूँ। कुछ इस तरह से देखने में थोड़ा सही लगेगा। यहाँ पे आप अपने को अपडेट कर देना है। अब इसके बाद वाला जो सेक्शन है यहाँ पे, अभी इस सेक्शन को हम यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे एक सेक्शन को हम लोग ऐड करेंगे। इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक सेक्शन को, इस सेक्शन को भी हम लोग इसका बैकग्राउंड का जो कलर है कुछ और कलर यहाँ पे सेट कर लेते हैं। मैंने एक कलर दे दिया यहाँ पे और इसका थोड़ा सा हाइट को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं अपने हिसाब से। कुछ इस तरह से मैंने कर दिया। अब यहाँ पे जो सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे लिस्ट वाला सेक्शन दिया गया है। तो हम ये काम करते हैं, यहाँ पे लिस्ट वाला सेक्शन को उठाएंगे, यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, से यहाँ पे सर्च करते हैं और ये वाला जो आइकन वाला लिस्ट है ना, इसको हमें उठा के यहाँ पे रख देना है। अब यहाँ पे मैंने लिस्ट वाला सेक्शन उठा दिया। अब यहाँ पे बाकी इन सबको हम डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे अपने को इसको पेस्ट कर देना है कुछ इस तरह से। पहले हम पेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद इसका हम सेटिंग कर लेंगे। जो टेक्स्ट था मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब हम यहाँ पे स्टाइल पे आ जाएंगे और स्टाइल पे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले स्पेस को कवर करेंगे। थोड़ा मैंने यहाँ पे स्पेस इतना दे दिया। यहाँ पे डिवाइडर दे देते हैं और डिवाइडर हम लोगों को कहीं आ गया। अब डिवाइडर का जो विड्थ है ना थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, कम कर लेते हैं, इतना रखेंगे। और इसका जो विड्थ का साइज़ है ना हम लोग इतना साइज़ रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आइकन का जो साइज़ है ना थोड़ा सा आइकन का साइज़ बढ़ा लेंगे और इसका कलर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे कौन सा कलर देना चाहते हैं, कुछ इस तरह से। उसके बाद हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट पे आएंगे और इसका टेक्स्ट का जो साइज़ है थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे ज़्यादा हो गया, इतना रखेंगे। और इसका कलर जो है टेक्स्ट का कलर यहाँ पे हम लोग सेट कर लेंगे, जो भी आप देना चाहते हैं कुछ इस तरह से हम लोग दे लेंगे। ओके दोस्त, यहाँ पे जो टॉप में जो गैपिंग है इसको थोड़ा सा गैपिंग कर देंगे। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एडवांस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग पेडिंग दे देंगे। टॉप में 60 दे देंगे और बॉटम में भी 60 दे देंगे। यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पेडिंग यहाँ पे देना चाहते हैं। इसको अपडेट कर देंगे। ये वाला सेक्शन अपना रेडी हो गया। अब यहाँ पे हम लोग ये जो व्हाट्सएप का आइकन लगा हुआ है और यहाँ पे एक बटन लगा हुआ है, तो कुछ इस तरह से हम भी एक व्हाट्सएप का आइकन लगाएंगे, एक बटन लगाएंगे। तो इसके लिए हम एक यहाँ पे काम करते हैं, सेक्शन पे क्लिक करते हैं, सेक्शन उठा कर रखेंगे और सेक्शन के अंदर एक इमेज का सेक्शन हम लोग उठाएंगे। यहाँ पे इमेज का सेक्शन उठा के रखेंगे। यहाँ पे मैंने आइकन सर्च किया और यहाँ पे आइकन उठा कर रख दिया। उसके बाद यहाँ पे हम एक बटन रखेंगे। यहाँ पे मैं एक बटन भी रख देता हूँ यहाँ पे इस आइकन के नीचे। ओके दोस्त, अब आइकन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आइकन हम लोग को कौन सा रखना है, व्हाट्सएप का रखना है। तो यहाँ पे व्हाट्सएप को सर्च करते हैं और यहाँ पे व्हाट्सएप का आइकन को यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। उसके बाद इसका जो कलर है यहाँ पे आप सेटिंग कर सकते हैं इसका। यहाँ पे आपको किस टाइप से इसको व्यू कराना है, यहाँ पे सर्कल में। ओके दोस्त, अब इसका हम लोग कलर कर लेते हैं। अब यहाँ पे प्राइमरी जो कलर है यहाँ पे हम लोग व्हाट्सएप का ये वाला कलर रखेंगे। ओके दोस्त, यहाँ पे जो भी आप कलर रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। अब यहाँ पे सेकेंडरी कलर है तो कुछ इस तरह से आप सेकेंडरी कलर भी यहाँ पे रख सकते हैं। हमने इस तरह से इसका सेकेंडरी कलर रख लिया। अब इसका साइज जो है ना आप साइज घटा बढ़ा सकते हैं। यहाँ से कुछ इस तरह से इसका साइज को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद जो बटन है ना, बटन पे हम लोग क्लिक करते हैं और बटन पे आने के बाद यहाँ पे बटन का जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट को मैंने पेस्ट कर दिया। तो इसके लिए दोस्त हम इसका पहले स्टाइल पे क्लिक करते हैं और इसका सेटअप कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम इसका जो फंट है ना, इसका फंट को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे और ज़्यादा हो गया यहाँ पे थोड़ा सा कम कर लेते हैं, अपने हिसाब से रखेंगे। उसके बाद दोस्त यहाँ पे टेक्स्ट कलर पे हम लोग इसको वाइट कर लेंगे या कोई और कलर कर लेंगे। इसका जो बैकग्राउंड का कलर है इस पर हम क्लिक करेंगे, कुछ इसका व्हाट्सएप कलर में ही इसको हम लोग रख लेंगे कुछ इस तरह से। अब इसका जो कलर है इसको ब्लैक कर लेते हैं और इसको हम लोग सेंटर कर लेते हैं। सेंटर में करेंगे, यहाँ पे आते हैं, इधर से यहाँ पे सेंटर कर लेते हैं इस तरह से। अगर इसका हम साइज देखेंगे ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे साइज को इसको हम घटा बढ़ा सकते हैं, अपने हिसाब से यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक आइकन रख देंगे। यहाँ पे अगर देखेंगे तो वहाँ पे एक आइकन लगा हुआ है, तो यहाँ पे आप जो भी आइकन रखना चाहते हैं आप इस तरह से आइकन को यहाँ पे लगा सकते हैं कुछ इस तरह से। अब आइकन का भी आप यहाँ से कलर सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप आएंगे तो आपको आइकन का कलर एक आ जाएगा। यहाँ पे नीचे में आप आएंगे तो अब यहाँ पे आइकन भी सेट कर दिया। अब यहाँ पे आपको जो भी आइकन रखना हो आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आइकन भी रख दिया, कुछ इस तरह से हमने रख दिया। अब यहाँ पे अपने को ये जो टेक्स्ट है इस टेक्स्ट को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा एक काम करते हैं, स्पेस रख देते हैं, थोड़ा सा टॉप में गैपिंग या थोड़ा सा नीचे में गैपिंग। तो इसके लिए दोस्त हम यहाँ पे स्पेस रखेंगे। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन है इसको हम यहाँ पे हेडिंग लेते हैं एक। अब इस चीज़ को भी हम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सेट कर देते हैं। इस तरह से इसको सेंटर कर लेंगे। इसका जो भी कलर देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। तो मैं मान लो कि अगर येलो दे दूँ और यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज अगर मैं बढ़ा दूँ, कुछ इस तरह से कर दूँ, इतना पे रहने देता हूँ
और उसके बाद दोस्त हम यहाँ पे जो टॉप में जो सेक्शन है ना, इस सेक्शन को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और नीचे मिला के यहाँ पे पेस्ट कर देंगे कुछ इस तरह से। उसके बाद हम अपडेट कर देंगे। इसका इतना हम लोगों का काम हो गया। यहाँ पे अब आता है ऑफर वैलिड फॉर टुडे। यहाँ पे हम लोग एक हेडिंग लेंगे यहाँ से और हेडिंग को ला के यहाँ पे रख देंगे और वहाँ पे हम लोग ऑफर वैलिड फॉर टुडे कर देंगे। तो यहाँ पे इस हेडिंग को ला के मैं यहाँ पे रख देता हूँ और यहाँ पे जो टेक्स्ट है अपना यहाँ पे रख देते हैं और इसका स्टाइल जो भी आप कलर देना चाहते हैं दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसका जो फॉन्ट साइज है यहाँ पे घटा बढ़ा सकते हैं कुछ इस तरह से। इतना काम हो गया। अब यहाँ पे लास्ट में देखेंगे तो ये वाला सेक्शन बना हुआ है, तो हम लोग इस सेक्शन को भी यहाँ पे बना लेंगे। तो यहाँ पे मैं लास्ट सेक्शन है, तो इसके लिए दोस्त हम लोग फिर से एक सेक्शन को ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। और इस सेक्शन का सबसे पहले हाइट सेट करेंगे हम लोग। यहाँ पे हाइट को मैंने सेट कर दिया। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में जो भी आपको कलर रखना हो तो आप रख सकते हैं। यहाँ पे लास्ट सेक्शन वाला कलर हम लोग ज़्यादातर ब्लैक ही रखते हैं, तो यहाँ पे ब्लैक कर दिया मैंने। और अब यहाँ पे हम लोग सेक्शन ऐड करेंगे, फटाफट कर लेते हैं। यहाँ पे हेडिंग, तो यहाँ पे हेडिंग उठाने के लिए यहाँ पे हेडिंग पे आ जाते हैं और हेडिंग उठा कर रख देते हैं और यहाँ पे अपना टेक्स्ट रख देते हैं। अब इसका कलर जो भी आप रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको सेंटर करेंगे और यहाँ पे टेक्स्ट का कलर जो भी आप रखना चाहते हैं। सबसे पहले इसके अंदर जो पेडिंग है, पेडिंग हम लोग डाल देते हैं। इस पर क्लिक करते हैं, एडवांस पे जाते हैं, 40-40 पेडिंग कर देते हैं, नीचे और ऊपर दोनों का 40-40 पेडिंग करते हैं। उसके बाद इसी को हम यहाँ पे डुप्लीकेट करेंगे। यहाँ पे इसको मैंने डुप्लीकेट कर दिया और यहाँ पे ये जो चीज़ है मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ के अंदर मैं इस सेम चीज़ को। अब इसके बाद जो वाला जो सेक्शन है कुछ इस तरह से यहाँ पे बना हुआ है, टर्म्स एंड कंडीशन। तो यहाँ पे एक साथ नहीं होगा, हम लोग सेक्शन बन लेंगे और सेक्शन के अंदर अलग अलग इनको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक सेक्शन को कॉपी करते हैं। यहाँ पे पहले यहाँ पे 4 वाले लेते हैं और यहाँ पे 4 वाले लेने के बाद इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे अपना एक काम हो गया। और इसके बाद हम लोग क्या लेंगे, सॉरी यहाँ पे क्लिक हो गया। यहाँ पे हम लोगों का टर्म्स एंड कंडीशन है। टर्म्स एंड कंडीशन को ऐड करने के लिए कुछ इस तरह से हम लोग करेंगे। यहाँ पे लिस्ट वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिस्ट को ऐड कर लेंगे और यहाँ पे जो हम लोगों का फर्स्ट वाला जो टेक्स्ट है इसको यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे बाकी सबको डिलीट कर देंगे कुछ इस तरह से। और यहाँ पे देखेंगे कि आइकन लगा हुआ है तो आइकन भी ले लेंगे और इसका जो भी इसका लिंक है हम लोग लिंक यहाँ पे ओपन करके अपने टर्म्स एंड कंडीशन का आप लिंक दे देना है यहाँ से। तो यहाँ पे मैं लिंक को पेस्ट कर देता हूँ और इसका जो कलर है आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, स्टाइल पाइए आप। और यहाँ से अगर स्पेस रखना है तो आप रख सकते हैं। यहाँ से आइकन का कलर जो अभी आप रखना चाहते हैं, यहाँ से एक कलर हो गया। उसके बाद दोस्त यहाँ पे आइकन का साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना साइज रखना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट का कलर आप दे सकते हैं, यहाँ से जो भी आप कलर देना चाहते हैं कुछ इस तरह से दे सकते हैं। मान लीजिए कि आपका ये काम हो गया तो आपको क्या करना है कि सिर्फ इसी भी करना है डुप्लीकेट। यहाँ पे जितना भी आपको देना है टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी जो भी देना है इस तरह से यहाँ पे डुप्लीकेट करके बाकी चीज़ को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं जो भी एक्स्ट्रा चीज़ है। इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पे इसको अपडेट कर देते हैं और यहाँ पे नीचे में आते देखते हैं कि हम लोगों का ये वाला सेक्शन रह गया है। तो इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे कॉपी करने के बाद एक टेक्स्ट वाला सेक्शन है यहाँ पे क्लिक करेंगे और एक टेक्स्ट सेक्शन है यहाँ पे उठाएंगे और यहाँ पे टेक्स्ट सेक्शन को यहाँ पे उठा कर रख देंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पे टेक्स्ट सेक्शन को मैं रख देता हूँ और यहाँ पे इसको आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे इसका साइज वाइज अगर आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं और यहाँ पे कुछ इस तरह से हम रख लेते हैं। और इसका कलर जो है कलर भी हम लोग सेट कर लेते हैं। यहाँ पे जो भी आप कलर देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। यहाँ पे व्हाइट ज़्यादा हो गया है, इसको मैं ये वाला कलर दे देता हूँ कुछ इस तरह से। अब इसको अगर नीचे रखना है तो आप यहाँ पे नीचे उठा कर रख सकते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह से कर देना है। उसके बाद दोस्त आपको क्या करना है कि हेडिंग यहाँ पे लेना है। यहाँ पे हेडिंग हम लेंगे और यहाँ पे हेडिंग उठा कर यहाँ पे रख देते हैं नीचे में। यहाँ पे मैंने हेडिंग रख दिया। उसके बाद दोस्त ये काम करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं लास्ट में क्या दिया गया है। यहाँ पे कॉपीराइट वाला सेक्शन दिया गया है तो यहाँ पे मैं और इसका साइज जो है हम लोग यहाँ से दे लेंगे। उसका कलर भी यहाँ से सेट कर लेंगे, कुछ इस तरह से सेट कर लेंगे और यहाँ पे कुछ इस तरह से और यहाँ पे साइज को थोड़ा सा रिड्यूस कर लेंगे। दोस्त अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे जो कॉपीराइट वाला सेक्शन है यहाँ पे कोई ना, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे नीचे में इसको पेस्ट कर दूंगा तो क्या नीचे में, और यहाँ पे इसको टॉप में से डिलीट कर दूंगा कुछ इस तरह से। इतना काम हो गया। अगर लास्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बटन लगा हुआ है तो हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, टॉप वाला जो एक बटन है ना इसी को हम कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस पे क्लिक करेंगे एडवांस पे और इसको स्टिकी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम आएंगे मोशन पे आएंगे और मोशन पे क्लिक करने के बाद दोस्त यहाँ पे स्टिक वाला जो ऑप्शन है ना इसको बटन में इसको सेट कर देंगे। उसके बाद इसको अपडेट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे इस वाले सेक्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लेआउट पे आएंगे और इसका जो साइज है मैंने दिया ना हाइट, यहाँ से हाइट को इसको हटा देंगे। इसको हम यहाँ पे अपडेट कर देते हैं। अपडेट करने के बाद दोस्त यहाँ पे क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करके इस पेज को हम लोग विजिट करके देख लेते हैं कि हम लोगों का जो पेज जो डिज़ाइन हुआ है किस तरह से हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ इस तरह से हम लोगों का जो पेज का डिज़ाइन है कुछ इस तरह से हुआ है यहाँ पे। तो अगर हम लोग इसको मोबाइल में कन्वर्ट करना चाहें तो मोबाइल में कन्वर्ट करने के लिए दोस्त यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पे आएंगे रिस्पॉन्सिव पे आएंगे और यहाँ पे मोबाइल वाले सेक्शन पर हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम लोगों का मोबाइल का फॉर्मेट में यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे इसका साइज को हम लोग रिड्यूस करेंगे। यहाँ पे
सबसे पहले इस साइज़ पे हम क्लिक करेंगे और मोबाइल के अंदर हम लोग साइज़ को सेट करेंगे कि हम लोगों को मोबाइल के अंदर कितना साइज़ चाहिए यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे मोबाइल के हिसाब से इसको रख देंगे इतना साइज़। अब इसको भी यहाँ पे साइज़ को रिड्यूस कर लेना है, सिर्फ यहाँ पे अपने साइज़ को रिड्यूस करना है। उसके बाद हर एक सेक्शन पे हम क्लिक करके अपने मोबाइल वाले साइज़ को रिड्यूस कर लेंगे। ये मोबाइल में हम लोगों का साइज़ ये वाला साइज़ दिखेगा। यहाँ पे बटन पे भी हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे बटन का जो टेक्स्ट का जो साइज़ है कुछ इस तरह से हम लोग कर लेंगे। इस वाले सेक्शन पे भी हम क्लिक करते हैं और इसका भी साइज़ यहाँ से सेट कर लेते हैं। दोस्त मैंने इन सब का थोड़ा सा साइज़ सेट कर दिया है। फिलहाल मैंने इनका साइज़ जो है था रिड्यूस कर दिया, इसको मैं अपडेट कर दिया यहाँ से। अपडेट करने के बाद दोस्त हम लोग एक काम करते हैं, चेक कर लेते हैं कि किस तरह से दिख रहा है यहाँ पे। तो इसको मैं एक बार रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे मैंने रिफ्रेश कर दिया। अब हम लोगों का जो डेस्कटॉप मोड में है कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखेगा। अगर हम इसका मोबाइल भी देखें तो यहाँ पे अगर हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं और इसका मोबाइल फॉर्मेट में चेक कर लेते हैं, यहाँ पे जो हम लोगों का मोबाइल फॉर्मेट में दिखेगा कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखेगा। तो दोस्तों अब यहाँ पे इसका अगर साइज आपको अगर ज़्यादा लगे तो साइज को आप घटा बढ़ा सकते हैं, यहाँ से फुली कंट्रोल कर सकते हैं कुछ इस तरह से। और यहाँ पे जो नीचे में अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो हम लोगों ने स्टिकी लगाया था तो यहाँ पे दिख रहा है। तो इसका कलर वलर आप अपने हिसाब से इसका हर चीज़ एक सेट कर सकते हैं। तो दोस्त आप इस तरह से किसी भी तरह का लैंडिंग पेज को आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर दोस्त आपको वीडियो पसंद आया तो दोस्त आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि इस तरह की वीडियो बनाने में हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और साथ में अगर दोस्त आपको कोई भी GPL एसेंस के थीम और प्लगइन अगर आपको बाय करना है तो दोस्त आप themeradar.com पे आके आप यहाँ से बाय कर सकते हैं और आगे इसको रिसेल भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।